सनसनी। आसमान में उड़ता मौत का विमान, पायलट का वो आखिरी संदेश। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. और फिर दहल गया पाकिस्तान। यारा सामने ये इमारत नजर आ रही है, इसके साथ वाली बिल्डिंग के पास गिरा हुआ है और यहाँ से टकराया है। ऐसी नॉइज़ आई जैसे कोई चीज़ रगड़ती हुई ऊपर से बहुत ज़ोर से गिरी और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एकदम से जलजला सा कोई चीज़ आ गई है। जब पाकिस्तान में आसमान से आई मौत, छत पे गया हूँ तो पीछे से पीआईए का जहाज आ रहा था, उसके इंजन के ऊपर जो है वो आग लगी हुई थी, एकदम इंजन के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जहाज वहीं नीचे गया। A320 की आखिरी उड़ान की डरावनी कहानी। मेरा भाई, क्या नाम है उनका? उसी की गली में जहाज गिरा है। मेरा भाई कल ही तो आया है इस्लामाबाद से। वो 5 मिनट। कोरोना के कहर से बेहाल पाकिस्तान में हुआ एक बहुत बड़ा विमान हादसा। आसमान में उड़ रहा जहाज अचानक ही आग के गोले में बदल गया और फिर जोरदार धमाके के साथ वो जमीन पर आ गिरा, एक ऐसी जगह पर आ गिरा जहां लोग ही लोग रहते थे। देखिए कयामत के पलों की ये आंखों देखी खौफनाक विमान हादसे की पूरी कहानी, वहां मौजूद लोगों की जुबानी। आसमान में उड़ता ये मौत का विमान है जो कुछ पल बाद ही जमीन पर गिरने वाला है। तस्वीरें बेहद धुंधली हैं, लेकिन आप इस प्लेन में बैठे मुसाफिरों के डर का अंदाजा लगा सकते हैं। इन धुंधली तस्वीरों में आप देख सकते हैं उड़ते विमान से धुएं का गुबार निकल रहा है। मतलब ये कि विमान में आग लग गई है और अगले कुछ सेकंड में ही ये क्रैश होने वाला है। मौत कुछ पल बाद ही आने वाली है, लेकिन उससे पहले सुनिए विमान के पायलट का ये आखिरी संदेश जो उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजा था। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. सुना आपने, विमान को उड़ा रहा पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों से क्या कह रहा है। वो कह रहा है उसके विमान के इंजन बंद हो गए हैं और इसलिए वो फौरन लैंडिंग करना चाहता है। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. विमान का पायलट किसी भी तरह मुसाफिरों की जान बचाना चाहता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने जब बताया कि रनवे लैंडिंग के लिए बिल्कुल खाली हैं, तो वो विमान को लेकर रनवे की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि पायलट की ये कोशिश कामयाब हो पाती, एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन क्रैश हो गया।
जी हां, ये तस्वीरें उसी खौफनाक विमान हादसे की हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। आसमान में उड़ रहा विमान रिहायशी इलाके में गिरा है और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान A320 PK8303 ने दोपहर 1 बजे लाहौर से कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 99 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स थे। विमान को ठीक 1 घंटे 45 मिनट बाद यानी दोपहर के 2:45 पर लैंड करना था। सब कुछ ठीक था। खबरों के मुताबिक लैंडिंग से पहले पायलट ने 2 से 3 बार रनवे के चक्कर भी काटे थे और उसी दौरान अचानक विमान का इंजन बंद हो गया। विमान के इंजन में आई इस तकनीकी खराबी से पायलट के हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC से इमरजेंसी संपर्क साधा। 8303 अप्रोच। जी सर। ये ऑडियो पाकिस्तान ATC और PK8303 के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें पायलट सज्जाद गुल ने पहली बार खतरे के संकेत दिए। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. इस ऑडियो में ATC कह रहा है कि आप बाएं और मुड़ते दिख रहे हैं। मतलब ATC टावर से विमान दिख रहा था और इसी बीच पायलट ने इंजन फेल होने का अलर्ट मैसेज भेजा। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. जानकारी के लिए आपको बता दें कि PK8303 एयरबस A320 था, जो डबल इंजन विमान है। यहाँ पायलट ने ये नहीं बताया कि कितने इंजन फेल हुए हैं, लेकिन बातों से लगता है कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. इस अलर्ट मैसेज को सुनते ही ATC ने लैंडिंग के लिए रनवे खाली कर दिया। अब गूगल अर्थ की मदद से समझिए, ये है कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है रनवे 25। मतलब ATC ने इस छोर से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी। पायलट को ये मैसेज मिल चुका था और वो विमान को इस ओर ले जा रहा था। इस बीच पायलट की फिर से आवाज आती है, मेडे मेडे। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. मेडे मेडे। पायलट ये संदेश ATC को तभी भेजता है जब बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। PK8303 के पायलट सज्जाद गुल के इस इमरजेंसी संदेश के बाद ATC और अलर्ट हो गया। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. ATC की कोशिश थी कि कैसे भी विमान रनवे तक आ जाए, लेकिन वो एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप क्लियर लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान PK8303 लैंडिंग से पहले जिन्ना गार्डन इलाके में क्रैश हुआ है। हादसे के वक्त वहां रह रहे अधिकांश लोग अपने घरों में थे। किसी को भी इस खतरे का अंदाजा नहीं था और तभी अचानक कई घरों को तोड़ते फोड़ते हुए प्लेन जमीन पर आ गिरा।
हर तरफ काले धुएं का गुबार। हर तरफ तबाही का मंजर। हादसे की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इन घरों में रह रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। वाक़या आज कराची में पेश आया है। कराची की मॉडल कॉलोनी जहां पर एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। कराची से आने वाली PIA की ये तैयारा, इसको हादसा पेश आया है और जहाज़ का मलबा भी आप देख सकते हैं कि ये जहाज़ का मलबा है, उस बदकिस्मत तैयारे का मलबा है जो आज गिरकर तबाह हुआ है। तो हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। गाड़ियाँ भी यहाँ पर जो गली में पार्क हुई थी वो भी तबाह हुई हैं। इसके साथ साथ जो तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना के खतरे के बीच पाकिस्तान में ईद के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू की गई थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। जरा सुनिए इस खौफनाक हादसे को अपनी नजरों से देखने वाले लोगों की ये आप बीती जो बेहद डरावनी है। कौन सवार था आपका? मेरा भाई। क्या नाम है उनका? उसी की गली में जहाज गिरा है। उनका घर था यहाँ पे? वहीं पे उसका घर है, वहीं पे उसका घर है। मेरा भाई कल ही तो आया है इस्लामाबाद से। अच्छा, उनका घर था। उनका घर आपने जाके देखा है अभी के साल में? ये कोई नहीं जाने दे रहा है उधर। पहले सीधा ऐसे आता है, ये ऐसे नहीं आ रहा था, ये बल्कि ऐसे होके आ रहा था और उसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। तो मैंने घर वालों को नीचे से बुलाया। जब तक मेरे घर वाले ऊपर आए तो उन्होंने आके देखा तो देखते ही सारी वो ऐसे जहाज़ हुआ और नीचे आकर इधर कदमाबाद में गिर गया। जहाज़ जो है अपनी नॉर्मल मूवमेंट में था। धमाका बहुत ज़्यादा था जी, ऐसा था जैसे क़यामत का मंजर हो और बादल धुएं के इतने ज़्यादा थे कि मतलब साया हो चुका था। यूँ समझे कि 1 सेकंड के फ़र्क से मेरा घर बचा है और जब ये गिरा है तो उस वक्त यूँ लगा कि जैसे मेरे घर की दीवारें इस तरह हिल रही थी कि बहुत बड़े पैमाने पर जलजला आ गया। बाहर निकला तो मैंने आग देखी और धुएं के बादल थे और ये बिजली की तारें टूट के गिर चुकी थी बुरी तरह। मैं जुम्मे की नमाज की तैयारी कर रहा था तो मुझे फ़ौरन से धमाके की आवाज़ आई है और एक बहुत सारा मलबा मेरे घर के अंदर फ़ौरन आया। सामने वाले घर में जो है वो कोई बहुत भारी से धमाके की आवाज़ आई थी, जिसके बायस जो है हम लोग सारे भागें तो मज़ीद आग तेज़ होती थी। चश्मदीदों के मुताबिक इस खौफनाक हादसे की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में उड़ता विमान अचानक ही लोगों की छतों से जा टकराया और हाहाकार मच गया। साउंड उसका एकदम भारी सा था और एकदम धमाके की आवाज़ आई। बाहर निकल के देखा खिड़की में से तो धुआं ही धुआं था। तो लोग चीखते हुए उतर रहे थे कि जहाज़ गिर गया। तो नीचे आके देखा तो वाकई जहाज़ गिरा हुआ था। जैसे देखा उसके दोनों सरों के अंदर आग सी लगी हुई थी। तो मैंने अपने लड़कों को दिखाया तो अपने ऊपर ही नज़र सकती थी, दोनों उसके अंदर आग लगी हुई थी। काफ़ी देर हम उसको देखते रहे, यूँ सीधा इस तरफ गया, यहाँ से जाते जाते फिर हमारी आंखों से काफ़ी दूर चले गए। लेटे हुए थे घर में तो बाहर आवाज़ आई है तो एकदम जैसे ब्लास्ट होता है। तो जैसे ही बाहर निकल के देखा है तो ये धुआं निकल रहा था यहाँ पर। ये 3 गलियां छोड़ के पीछे जहाज गिरा है। 2 घरों के लेफ्ट और राइट साइड के जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर गिरा है। नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी तबाह हो गई हैं और लोगों की छतें भी तबाह हो गई हैं। 3-4 मंजिलों वाले इन घरों की छत की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जलता हुआ विमान यहाँ गिरा होगा तो यहाँ रह रहे लोगों की क्या हालत हुई होगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कयामत टूट पड़ी हो और ये मंजर जिसने भी देखा वही कांप गया। तो ऐसी नॉइज़ आई जैसे कोई चीज़ रगड़ती हुई ऊपर से बहुत ज़ोर से गिरी है। जहाज़ की जैसी नॉइज़ होती है वैसी नॉइज़ नहीं थी,
जैसे होता है कि जहाज़ क्रैश होने के करीब हो तो वैसे नॉइज़ होती है, वैसे बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ऐसे है जैसे ज़ोर से कोई चीज़ ऊपर से आके नीचे गिर रही है और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एकदम से ज़लज़ला सा कोई चीज़ आ गई है। हमें फ़ील हुआ था शायद छत के ऊपर से कोई दीवार गिर गई या टंकी वगैरह गिरी है, लेकिन जब छत पे आके देखा तो काफ़ी धुआं था और काफ़ी सारी जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी थी और काफ़ी गहरा धुआं भी था। नुकसान का हतमी अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। एक बार फिर आपको दिखा सकते हैं कि वो मकान जो तकरीबन तीसरे फ्लोर पे था उसकी सीढ़ियाँ टूटी हैं, उसकी दीवारें मुतासिर हुई हैं, काफ़ी नुकसान है। धुआं इतना है कि दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा और सबसे अहम बात यह कि अभी तक नुकसान का हतमी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन प्लेन क्रैश की वजह से कई घरों की छतें और दीवारें उड़ गई थीं। विमान के जलते मलबे से बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई थी। चारों तरफ चीख पुकार मची थी, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन इस खौफनाक हादसे के कई घंटे बाद भी इन घरों और गाड़ियों में लगी आग को बुझाया नहीं जा सका। तंग गलियों के कारण यहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो यहाँ पर ये पेश आई कि जैसे ये त्यारा सामने ये इमारत नज़र आ रही है, इसके साथ वाली बिल्डिंग के पास गिरा हुआ है और यहाँ से टकराया है। इन सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई वो ये आई कि बहुत बड़ी तादाद में एक साथ बहुत सारी एम्बुलेंसेज एक साथ इस गली में एंटर हुई हैं, जिसके बाइस जो है वो जो जख्मी थे उनको मुंतकिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब भी ये सूरत हाल है कि एम्बुलेंसेज से स्ट्रेचर निकालकर जख्मियों को पैदल लेकर जा रहे हैं एम्बुलेंस तक और फिर उसके बाद एम्बुलेंस आगे जा रही है। दूसरा, फायर ब्रिगेड को अंदर दाखिल होने में परेशानी हुई। ये छोटी फायर ब्रिगेड तो यहाँ तक पहुँच पा रही है, लेकिन बड़ी फायर ब्रिगेड जो है उन्हें जो मेन एंट्री है जिना गार्डन की, वहाँ रास्ता एंट्री छोटी है, वहाँ से गाड़ियाँ हटाई गई, उनको हटाया गया, सीढ़ी तोड़ी गई, उसके बाद इंटर हुई। और तीसरी बात कि फ़ौरन जो है छत पर आग लगी हुई थी और उसके नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी थी 6 से 7 गाड़ियाँ वो उनमें आग लग चुकी थी। तो जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई तो उन्हें का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले नीचे की आग बुझाई गई, उसके बाद ऊपर की आग बुझाई गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आग बुझाने के बाद जब रास्ता क्लियर हुआ तो यहाँ के जो लोग इन घरों में मुकीम थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया। बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर मौत बनकर तेजी से फैल रही आग को बुझाने की कवायद शुरू हुई। यह उसी विमान का इंजन है जिस पर पानी डालकर आग बुझाई जा रही है। इस खौफनाक हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना है कि प्लेन क्रैश की वजह से 8 से 10 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और कई के मारे जाने की आशंका है। मलबा उठाने का काम जो है वो वहाँ से जारी है। इब्तिदाई तौर पर जब ये वाक़या पेश आया था तो इस कदर यहाँ पर आतिज़दगी थी, आग लगी हुई थी कि उसके करीब जाना भी मुश्किल था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, सिविल एविएशन की फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। जो जहाज़ का मलबा है उसको भी जो है वो काफ़ी तकनीकी बुनियादों पर उठाया जा रहा है, वो इसलिए भी कि कोई शवाहिद मस्क ना हो, कोई शवाहिद ज़ाया ना हो, इसलिए सिविल एविएशन की टीम भी मलबा उठाने की जगह पर मौजूद हैं ताकि जब मलबा उठाया जाए तो शवाहिद भी ज़ाया ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। इस खौफनाक हादसे के बाद राहत बचाव कार्य में सेना को लगाया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज किया जा रहा है। दिल दहला देने वाले इस विमान हादसे के बाद पाकिस्तानी अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं ताकि हादसे की पूरी कहानी सामने आ सके। विमान हादसे से गहरा दुख और सदमा लगा है। पीआईए चेयरमैन से लगातार संपर्क में हूं। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईद से पहले पाकिस्तान में हुए इस खौफनाक विमान हादसे ने वहां कई परिवारों की जिंदगी को मातम से भर दिया है। ये ऐसा दर्द है जिससे उबरना पीड़ित परिवारों के लिए बेहद मुश्किल होगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
आसमान में उड़ता मौत का विमान। पायलट का वो आखिरी संदेश। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. और फिर दहल गया पाकिस्तान। त्यारा सामने ये इमारत नजर आ रही है, इसके साथ वाली बिल्डिंग के पास गिरा हुआ है और यहाँ से टकराया है। ऐसी नॉइज़ आई जैसे कोई चीज़ रगड़ती हुई ऊपर से बहुत ज़ोर से गिरी और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एकदम से जलजला सा कोई चीज़ आ गई है। जब पाकिस्तान में आसमान से आई मौत, छत पे गया हूँ तो पीछे से पीआईए का जहाज आ रहा था, उसके इंजन के ऊपर जो है वो आग लगी हुई थी। एकदम इंजन के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जहाज वहीं नीचे गया। A320 की आखिरी उड़ान की डरावनी कहानी। मेरा भाई, क्या नाम है उनका? उसी की गली में जहाज गिरा है। मेरा भाई कल ही तो आया इस्लामाबाद से। वो 5 मिनट। पाकिस्तान में हुए इस खौफनाक विमान हादसे ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली है। इस दर्दनाक हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, हमारी संवेदना उनके साथ है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी